आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने नियुक्त किए 58 ऑब्जर्वर। छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में है कुल 243 विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ का वार्षिक आम सभा सम्मेलन, वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सरायपाली में निकासी व्यवस्था फेल, बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल, बदबू और बीमारी का खतरा बढ़ा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का आईफोन चोरी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कसा तंज, कहा बैठक में उनके अपने लोग संस्कार रखना चाहिए। सीएम साय से केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे की मुलाकात, कोयला क्षेत्र के विकास पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की रिमांड आज खत्म हुई है। वहीं कवासी लखमा की रिमांड खत्म होने से पहले ईओडब्ल्यू और एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में लखमा के खिलाफ 1100 पन्नों समेत 66 पन्नों की समरी का चालान पेश किया है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया है। मिली जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में लखमा की अहम भूमिका का उल्लेख किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ था और जांच में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संदिग्ध भूमिका पाई गई थी। इसके बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा करीब 3 महीने से जेल में बंद है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा ही समय बचा है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने 58 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव के लिए 58 पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। इस लिस्ट में विंग कमांडर अनुमा आचार्य भी शामिल है। इतना ही नहीं, बिहार चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के 4 नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीट है और पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने इस चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटों पर जीत मिली थी। गठबंधन की दूसरी सहयोगी भाकपा माले लिबरेशन ने 19 सीट पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें हासिल की थी। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ द्वारा आम सभा और स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष ने किया। मुख्यमंत्री अतिथि ने अपने उद्बोधन में राज्य वित्त सेवा अधिकारियों और राज्य के वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण के लिए उनके दायित्वों के कुशल निर्वहन के लिए सराहा गया और अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से और ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने राज्य वित्त सेवा अधिकारी संघ की समस्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। सरायपाली में बारिश ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नगर में जल निकासी की अव्यवस्था उजागर हो गई है। शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में नाली का गंदा और बदबूदार पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हालत इतनी बदतर हो गई है कि गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों के घरों तक गंदा पानी पहुंच गया है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नगरपालिका जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। शहर में गौरव पथ का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नालियां बार बार धंस रही है और जल जमाव की स्थिति लगातार बन रही है। अरे भैया, समस्या तो बहुत है। जब पानी आता है, बारिश होता है जबरदस्त, तो पूरा पानी घर में अंदर भर जाता है। पूरा तो दुकान में भर गया, पूरा कीड़ा सांप बिच्छी सब आ जाते हैं नाली के जरिए। इतना गंदा पानी है पूरा। हर साल ऐसी होता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है यहाँ पर। तो
तो आप जो है मामले को लेकर नगर पालिका फोन किए थे, क्या बोले वो? नगर पालिका वाले भी बताए, नगर पालिका वाले को, नगर पालिका वाले तो ध्यान ही नहीं देते ना, साफ सफाई करवाते। नाली का तो हर साल ऐसी होता है ना, तो नगर पालिका वाले को करवाना चाहिए। नगर पालिका वाले तो कुछ करवाते ही नहीं है। बहुत परेशान है आप लोग? तो बहुत परेशान है हम लोग पानी के चलते। ये पानी का समस्या हमेशा से हो रहा है। जब भी थोड़ा सा बारिश होता है यहाँ पर तुरंत पानी भरने लग जाता है, पूरा घर में घुसता है पानी। कितना पानी भरा था आपके घर? घुटना तक पानी भरा पड़ा है पूरा। अंदर यहाँ पे सोते हैं, खाना पीना बनाते हैं, सब वहाँ तक पूरा पानी भरा पड़ा है। तो सुनील जी, किसकी लापरवाही माने? ये तो नगर पालिका की लापरवाही है ना। ये तो पूरा जितना नाली जो था पुराना नाली सो पूरा पाट दिए हैं। ये गौरवपथ का नाली का पूरा मट्टी निकालने का पुराना नाली में पाट के उसको कंप्लीट कर दिए हैं। अभी क्या नाली का गंदा पानी आपके घर तक आ रहा है? नाली का पूरा गंदा पानी अंदर घर अंदर घुसा आ रहा नहीं है, पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन से बैठक के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल चोरी हो गया। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस कार्यालय में बैठक उनके अपने लोगों के बीच हो रही थी तो मोबाइल कैसे गायब हुआ, इसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पार्टी की अंदरूनी बैठक में पीसीसी चीफ का मोबाइल गायब होना बड़ी बात है। जब अंदर वे इस तरह की गड़बड़ कर रहे हैं तो जरा सोचिए बाहर और कैसी कैसी गड़बड़ करते होंगे। कांग्रेसियों को संस्कार रखना होगा। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में केंद्रीय कोयला एवं खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में कोयला खनन, उत्पादन और उससे जुड़े विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन की स्थिति, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों के कल्याण और स्थानीय विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद है, जिन्हें मिलकर साकार किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल डेका ने अमिताभ जैन को राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें सेवा काल के लिए शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य और सुखद जीवन की कामनाएं की। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद बीते 25 वर्षों में अब तक 12 मुख्य सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं। अमिताभ जैन का कार्यकाल 1 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 30 जून 2025 को समाप्त हुआ। इस बार नए मुख्य सचिव के चयन को लेकर सरकार बेहद सतर्कता और सावधानी बरत रही है। प्रशासनिक अनुभव, सरकार के साथ समन्वय और कार्यशैली जैसे तमाम पहलुओं पर गहन मंथन चल रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस अवसर पर सरकार की अंतिम मुहर लगती है। राजधानी के 2 दर्जन से ज्यादा बार, रेस्टोरेंट और होटलों में पिछले 2 दिनों से पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी है। दबिश के दौरान बार, रेस्टोरेंट से शराब व बियर की बोतलें बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसकी शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। इस दबिश में बड़े स्टार होटल, रेस्टोरेंट और बार शामिल है, जिनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि नियमानुसार बार, रेस्टोरेंट और होटल को स्नैक्स भोजन के साथ शराब पिलाने का लाइसेंस मिला है, न कि बेचने का। लेकिन अधिकांश बार, रेस्टोरेंट और होटलों में रात भर सील टाइट बोतल महंगे दाम पर बेची जा रही है। यह काम अमूमन बार, रेस्टोरेंट, होटल बंद होने के बाद पिछले दरवाजे से हो रहा है, जो रात भर चलता है, जिसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने नागपुर, महाराष्ट्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात की। मंत्री नेताम ने इस दौरान बताया कि निर्माणाधीन अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग में कॉरिडोर योजना के लिए करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्री नेताम ने बताया है कि बलरामपुर शहरी क्षेत्र में आवागमन में होने वाली असुविधा को देखते हुए 4 लेन बाईपास मार्ग अनुमानित लंबाई 10 किलोमीटर की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके निर्माण से आम नागरिकों के सुचारू आवागमन के साथ साथ अंतर्राज्यीय व्यवसाय और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मंत्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री से बलरामपुर बाईपास की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। धमतरी जिले में अवैध रेत परिवहन पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगरी रोड पर बिना पिट पास के रेत ले जा रही 26 हाईवा जब्त की गई है। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें किसी भी वाहन चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 15 जून से रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद रेत चोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और नगरी रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान 26 हाईवा में अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाए गए वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस विषय में जहाँ पे पिट पास नहीं थे तो हम लोगों ने आज बहुत उसके ऊपर कार्रवाई किया है। सेलर के आगे एक जगह पे बिना पिट पास के भंडारा रेत का परिवहन हो रहा था, उसके ऊपर हम लोग आज कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम और बाकी प्रशासन की टीम ने पूरा उनको जब्ती किया और नियमानुसार कार्रवाई किया। एक सतत प्रक्रिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम लोग इसके ऊपर और कार्रवाई करेंगे। कितने हाईवा? 26 हाईवा हम लोगों ने जब्त किया। कहते हैं प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। इस कहावत को सच कर दिखाया है धमतरी जिले के अंतिम छोर पर बसे छोटे से गांव घुरावट के बच्चों ने। इस गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 19 विद्यार्थियों ने जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चयनित होकर पूरे छत्तीसगढ़ में मिसाल कायम की है। सुदूर वनांचल में स्थित यह गांव जहां अब भी खपरेल छतों वाले सरकारी स्कूल है, वहां के बच्चों ने वह कर दिखाया है जो कई संसाधनों से लैस स्कूल भी नहीं कर पाते। इस उपलब्धि के पीछे गांव के शिक्षकों की मेहनत और समर्पण है, जिन्होंने छुट्टियों के दिन में भी पढ़ाई जारी रखी, जिसका परिणाम आज प्रदेश के सामने है। घुरावट गांव की यह सफलता न सिर्फ धमतरी बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रेरणा बन गई है। और मैंने इस साल बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में चयन हुआ है। मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। और अब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में सेलेक्ट हुई हूँ। आने वाले समय में मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं पिछले 14 वर्षों से यहाँ अध्यापन करवा रहा हूँ और आज बड़े ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज संकुल स्तरीय हमारे विद्यालय में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें से आज पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में और पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम रोशन किए हैं शासकीय प्राथमिक शाला घुरावट के बच्चों को, जो 10 छात्रों का नवोदय विद्यालय में इस वर्ष 2024-25 में उनका सिलेक्शन हुआ है और 9 बच्चों का आवासीय विद्यालय में चयन हुआ है। उसके लिए उसका श्रेय मैं पूरी तरह से प्राथमिक शाला घुरावट के शिक्षक सम्मानित श्री पिलूराम मिसाल जी, सम्मानित श्री किसान सर जी और उनके मार्गदर्शक सम्मानित श्री ठाकुर सर जी जो प्रधान पाठक हैं, उनको मैं श्रेय देना चाहूंगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।